मुझे कहानी ही लिखना है, मैं शुरू से जानता था। पूछो कैसे? कोई 6 साल का था। मुझे बहू बनना खेलने का बड़ा शौक था। पड़ोस में इंदू आंटी थी और उनकी एक लड़की थी रिंकी, मेरी ही उम्र की। जब भी हम अकेले होते मैं उसको फुसला लेता, चल बहू बनना खेलेंगे। अब थोड़ी देर उसको बहू बनाकर बैठने चलने का उपक्रम करा के सीधा बिस्तर पर ले जाता। आगे बहू बनना क्या करते होंगे मैंने सामने खिड़की में बैठे कबूतरों के जोड़े से सीखा था। एक दिन इंदू आंटी ने पकड़ लिया। उन्होंने मुझे पीटा नहीं, बड़ी केंट थी। एक हाथ से मेरे दोनों हाथ पकड़कर मम्मी के सामने लाई। दूसरे हाथ में कैंची थी जिससे वह बाहर अलगनी के लिए रस्सी काट रही थी। भाभी जी, इसने तो हद ही कर दी। कहां से सीखता है ये सब? आप ही पूछो क्या कर रहा था? फिर झटके से मेरी निक्कर नीचे कर दी। बोल, दोबारा ऐसे कभी नहीं करूंगा, नहीं तो अभी तेरी बुल्ली काट दूंगी। मैं कुछ नहीं बोला। मुझे लग रहा था इंदू आंटी बच्चों के साथ बच्ची बन रही हैं, पर उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं। अपनी बचकाना धमकी रिपीट करती रही। मम्मी को यह दृश्य नहीं सुहाया। उन्होंने झट से मेरा हाथ पकड़कर छुटवाया, चटाचट 2-3 चांटे रसीद कर दिए और डांटा, अगर दोबारा ऐसा कुछ किया तो जान निकाल दूंगी। मां आखिर मां होती है। इंदू आंटी का भी कलेजा ठंडा हो गया। मुझे बुरा नहीं लगा, ना ही अपने किए पर कोई पछतावा हुआ। मुझे मां का विकल्प सही झंझा। बुल्ली गंवाने से बेहतर है जान गंवा देना। 8 साल का हुआ तो मैंने मम्मी के बटुए से, जो वह अपनी अलमारी में रखती थी, 50 का नोट निकाल लिया। कुछ खास पर्पज नहीं था, बस थोड़ी निजी संपत्ति बनानी थी। मम्मी ने समझा, बुआ, ताई, नहीं तो मेरी कजिन उर्मिला का काम है। हम अलग अलग होकर भी ज्वाइंट फैमिली थे। मां को तो मौका मिल गया, धरती आसमान एक कर दिया। बुआ का चांस कम था। ताई और उर्मिला तो एक ही पार्टी थी। मां ने मचा दिया, सर कौन मर गया, किसको बिजली उठा ले गई, सत्यानाश जाएगा। मुंह से मां की हालत देखी नहीं गई, और आगे निकल गई तो बहुत बुरी फंस जाएगी। मां तो रुकने वाली है नहीं। मैंने मौका देखा और धीरे से अंदर जाकर 50 का नोट मां के पर्स के साथ अलमारी में रख दिया, ऐसे कि निगाह से नहीं बचे। बाहर बुआ की आवाज आ रही थी, अरे शीला, एक बार अपनी अलमारी में फिर से देख ले, वहीं कहीं रखकर भूल गई होगी। मां बुदबुदाती हुई अलमारी देखने गई, और क्या मेरी तो माथे की फूटी हुई है, और सचमुच फूटी हुई थी। नोट पर्स के नीचे आधा दबा रखा था। मां बाहर आई और मुझे घूर कर देखा। मुझे हल्का सा पछतावा हुआ, अपने कारनामे पर नहीं, अपनी मूर्खता पर। और फिर मैं 10 साल का हो गया। ऐसा नहीं कि पिताजी का इसमें कोई रोल ही नहीं है। उन्होंने एक दिन मुझे अचानक काम दे दिया। पिताजी आपको पता है ऐसे ही फ्लाइंग बनकर दिखाते हैं कभी कभी। राइट एन एसे ऑन महात्मा गांधी। मुझे पता था यह शॉक ट्रीटमेंट है, शायद वापस चेक भी नहीं करें। मैंने इंग्लिश की किताब उठाई और छत पर बैठकर छेप दिया। नीचे उतरा तो पिताजी तो शायद भूल गए थे, पर बच्चों को पिटवाने वाले चाचा नहीं भूले। लिख लिया तो लेकर आ। पिताजी ने गौर से पढ़ा और पूछा, नकल करके लिखा है? मैंने कहा, नहीं तो। मुझे बाद में एहसास हुआ, इस तो ने मुझे मरवा दिया। पिताजी जी ने एक उल्टा और एक सीधा लगा दिया। मुझे अपने की पर कोई अफसोस नहीं हुआ, हालांकि ऐसे में एक लाइन थी, गांधी ऑफ्टन सैड ट्रुथ एंड गॉड वेयर सिनोनिम्स। मुझे बहुत बाद में एहसास हुआ, द ग्रेट महात्मा वॉज परहैप्स राइट बियॉन्ड हिज इमेजिनेशन। बोथ ट्रुथ एंड गॉड आर इक्वली एल्यूसिव। खैर, अब तक आप भी कमोबेश संतुष्ट हो गए होंगे कि मुझे कहानी ही लिखना था। जिंदगी की हर घटना मेरे लिए एक कहानी है, कहानी से ज्यादा कुछ नहीं। सो हियर आई एम। मदन मोहन शर्मा।